सोहेल स्वाभिमान पार्टी के लोगों का कहना है कि आप भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा मुख्यमंत्री की परिभाषा। मुख्यमंत्री के दौर में समाज के किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है। सर ये मुख्यमंत्री की परिभाषा मैं पूछ रहा हूँ, आपने तो पूरा विवरण दे। मुख्यमंत्री की परिभाषा एक मिनट सर, प्लीज़ 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 एक मिनट, मैं इनसे सवाल आपसे मैं सवाल करूँगा। नहीं देखिए, सीएम 20 डिप्टी सीएम है। मैं मुख्यमंत्री से मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मैं आपके मुख्यमंत्री की परिभाषा बोलूँगा। मुख्यमंत्री की परिभाषा पूछिए। ऐसा है कि यहाँ परीक्षा देने नहीं आया हूँ कि बोर्ड का परीक्षा चल। सर आप परीक्षा सुनिए मेरी बात, आप परीक्षा नहीं देना, आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है आपको मैं जो सवाल आप हो सकते हैं मुख्यमंत्री तो मैं उस पर क्वेश्चन किया हूँ मैं। तो अभी मुख्यमंत्री नहीं, जब वो दौर आएगा तो आपको माकूल आपके सवाल का उत्तर बता देंगे। 1 से लेकर के 16 तक, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक समस्त जाति के बेटा और बेटी को सामान्य शिक्षा और वो भी फ्री में मिले। ये लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता लड़ने के लिए कमर कसा है। आपको कहीं से मिला होगा कि हम बोले होंगे कि देश से क्या मतलब है, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हम भी जब इस देश के निवासी हैं तो जहाँ भी अपने लोग हैं, जहाँ बुलाएंगे, जहाँ पार्टी संगठन को लोग चलाना पार्टी को चाहेंगे, जहाँ लोग कहेंगे वहाँ मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके इंटरव्यू में आपने कहा है ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अगर होगा भी तो चलिए, ये सब तो होता रहता है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय आज अंधेरी मरोल पाइपलाइन में है। आज यहाँ पे सोहेल स्वाभिमान पार्टी महाराष्ट्र कमेटी का गठन हुआ है और आप लोगों को बता दें जो ये गठन हुआ सोहेल भारतीय समाज पार्टी के जितने भी बागी पदाधिकारी महाराष्ट्र में थे, आज सभी को सोहेल स्वाभिमान पार्टी ने महाराष्ट्र में गठन, सभी लोगों का गठन किया, सभी को पद दिया है। तो आइए मिलते हैं महेंद्र राजभर जी से, सोहेल स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जानेंगे यहाँ के कार्यक्रम के बारे में। सोहेल स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी का महाराष्ट्र के मुंबई अंधेरी इलाके में आगमन हुआ है। राजभर एक्सप्रेस टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं। इनका प्रथम आगमन है महाराष्ट्र में और यहाँ पे आज सोहेल स्वाभिमान पार्टी का गठन हुआ है। आइए जानते हैं पहली बार महाराष्ट्र में आगमन में कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। अपने लोगों के बीच में आने के बाद ये लगा कि हम लोग अभी देर से आए हैं, हम लोगों को और पहले आना चाहिए था। खैर चलिए, देर ही सही, हम लोग कम से कम आए तो आप अपने लोगों के बीच। और यहाँ आने के बाद जो लोगों का रुझान सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के प्रति बढ़ा है, उस बढ़ने में कम से कम 80 पदाधिकारी आज हम महाराष्ट्र के धरती पर प्रदेश की कमेटी और देश की कमेटी, जिला और नगर की कमेटी आज यहाँ नियुक्त किया हूँ। और ये लोग अगला कार्यक्रम जब करेंगे तब आपको देखने के लिए मिलेगा कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी किस ताकत में महाराष्ट्र की धरती पर खड़ी हुई है। सोहेल स्वाभिमान पार्टी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी और सोहेल स्वाभिमान पार्टी का बनाने का उद्देश्य। सुहेल स्वाभिमान पार्टी की जो लड़ाई है बड़ी अच्छी और बेहतर लड़ाई है। 1 से लेकर के 16 तक, ऊपर ब्राह्मण से लेकर के नीचे चमार तक समस्त जाति के बेटा और बेटी को सामान्य शिक्षा और वो भी फ्री में मिले। ये लड़ाई सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता लड़ने के लिए कमर कसा है। जब तक इस लड़ाई को सदन तक पहुंचा करके हम लोग कानून नहीं बनवा देंगे, तब तक सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का एक नेता मानने वाला नहीं। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें देश से मतलब नहीं है, हम उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, तो हमें उत्तर प्रदेश की राजनीति करना है। तो महाराष्ट्र में आने का कारण आपको कहीं से मिला होगा कि हम बोले होंगे कि देश से क्या मतलब है, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हम भी जब इस देश के निवासी हैं तो जहाँ भी अपने लोग हैं, जहाँ बुलाएंगे, जहाँ पार्टी संगठन को लोग चलाना पार्टी को चाहेंगे, जहाँ लोग कहेंगे वहाँ मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके इंटरव्यू में आपने कहा है ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अगर होगा भी तो चलिए, ये सब तो होता रहता है। किन किन राज्यों में चुनाव हो रहा है? 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। नाम बता दीजिए। हम लोगों को उत्तर प्रदेश में लड़ना है, पूरे देश से क्या मतलब है।
क्यों, कैसे देश का विकास होगा? कौन सा मतलब आप भी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो जानना चाहेंगे स्वतंत्र स्वाभिमान पार्टी के लोगों को कहना है कि आप भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा मुख्यमंत्री की परिभाषा। मुख्यमंत्री के दौर में समाज के किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है। अभी जो संघर्ष का दौर हम लोगों का चल रहा है, मैं एक बात स्पष्ट आपसे अभी कहा भी हूँ कि 5 वर्ष तक ही कोई एक पद पर बना रहेगा और फिर कोर कमेटी तय करेगी, तो अगला 5 वर्ष वो बिताएगा और कोर कमेटी उस राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उस प्रदेश अध्यक्ष से अगर संतुष्ट नहीं होगी तो दूसरे किसी का चयन करके फिर इस कारवां को लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उस दौर जब मुख्यमंत्री का दौर आएगा, जब मुख्यमंत्री का दौर आएगा तो हम ओम प्रकाश राजभर नहीं हैं कि हम जब जी हम चले गए मंत्रिमंडल में चले गए तो अपने बेटा को राज्य मंत्री बना दें, ऐसा कोई बात नहीं है। समाज के किसी भी नौजवान को कोर कमेटी प्रोजेक्ट कर देगी, महेंद्र राजभर उसके साथ खड़ा मिलेगा। सर ये मुख्यमंत्री की परिभाषा मैं पूछ रहा हूँ, आपने तो पूरा विवरण दे। मुख्यमंत्री की परिभाषा, मुख्यमंत्री की परिभाषा। एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट, मैं इनसे सवाल आपसे मैं सवाल करूँगा। नहीं देखिए, 5 सीएम 20 डिप्टी सीएम है। मैं मुख्यमंत्री से मैं इनसे बात कर रहा हूँ। मैं आपके मुख्यमंत्री की परिभाषा बोलूँगा। मुख्यमंत्री की परिभाषा पूछिए। ऐसा है कि यहाँ परीक्षा देने नहीं आया हूँ कि बोर्ड का परीक्षा चल। सर आप परीक्षा सुनिए मेरी बात, आप परीक्षा नहीं देना, आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है आपको मैं जो सवाल आप हो सकते हैं मुख्यमंत्री तो मैं उस पर क्वेश्चन किया हूँ मैं। तो अभी मुख्यमंत्री नहीं, जब वो दौर आएगा तो आपको माकूल आपके सवाल का उत्तर बता देंगे। चलिए एक मिनट यार, मैं दो लोग से बात आपसे करूँ, आपसे भी करता हूँ। नहीं तो सवाल आप गलत कर रहे हैं। गलत नहीं है। नहीं देखिए, मैंने क्या मुख्यमंत्री एक वाले हैं तो निष्पक्ष ओम प्रकाश वाले बात नहीं, ये आप सोच रहे हो। देखिए यार, अगर ऐसा रहे तो मैं आता नहीं था। नहीं जो आप आए ब्रिजेश भाई गलत नहीं। प्रेस वाले आते हैं। ओम प्रकाश राजभर का मंच नहीं है। ओम प्रकाश मुख्यमंत्री बनाने की अगर ऐसा रहता तो देखिए सर, मैं आता नहीं। की लड़ाई है, आप सही आए हैं, कोई बात नहीं, हम संतुष्ट हैं आपसे, ठीक ना। हाँ, आगे का सवाल लेते हैं। आपकी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई किससे है? हम अपने लोगों के लिए पार्टी बनाया हूँ, जो वंचित समाज के लोग हैं, इनको हक अधिकार से ये लोग वंचित हैं, इनको हक हिस्सा अधिकार कैसे मिलेगा, इसके लिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया गया है। सत्ता की जो गलत नीतियों का विरोध होना चाहिए या जो सत्ता के गलत नीति का विरोध कर रहा है उसका विरोध होना चाहिए? देखिए, जो गलत सत्ता चला रहा है उसका विरोध होना चाहिए। सत्ता इस नाते देश की और प्रदेश की जनता सौंपती है कि सत्ता में आप जा करके चौमुखी विकास करेंगे, सर्व समाज का विकास करेंगे, सर्व समाज के नौजवानों के ऊपर ध्यान देंगे, उनको रोजगार कैसे मिलेगा, उनको धंधा कैसे मिलेगा, इस पर सदन में पहल होना चाहिए। इसलिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाई गई है। अच्छा, आपने जितना भी मैंने भाषण सुना है, आपने ओम प्रकाश राजभर को राजभर समाज के हितैषी बता के आप उनको बेचने, लोगों समाज को बेच रहे हैं। आप एक समाज को लेकर चल रहे हैं कि सर्व समाज, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सर्व समाज पार्टी, जैसे आप हर एक पार्टी सर्व समाज होती है, तो आप राजभरों के ऊपर राजनीति करके क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, किसी ना किसी जाति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, ठीक ना। आज सब लोग सर्व समाज की ही बात करते हैं। हम भी जो लड़ाई लेकर के निकला हूँ, सर्व समाज की ही लड़ाई लड़ने की बात आपसे कहा हूँ। ऐसा नहीं कि ओम प्रकाश राजभर के हम विरोधी हैं, या ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर के हम समर्थक हैं। ओम प्रकाश राजभर समाज को गोलियां करके बेचने का काम किए हैं, वही बात उनके कारनामे को अपने लोगों के बीच में जा कर के बताने का काम कर रहा हूँ कि देखिए 17 सीट इनको गठबंधन में 22 में मिला था। 17 में बाप बेटा के अलावा समाज का कोई भी नौजवान इनको दिखाई नहीं दिया। कहते हैं कि समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हमने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाया है, तब जाकर के सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जन्म हुआ है। अच्छा सर, लास्ट सवाल करेंगे
आपने कहा कि ओम प्रकाश सर बेचने का काम कर रहे हैं, आप भी 20 साल से थे और आज जब पार्टी छोड़ने के बाद ही आपको पूरी बुराइयाँ दिखने लगी। ऐसा है ना कि मैं जहाँ रहता हूँ ईमानदारी और वफादारी के साथ रहता हूँ। छोड़ना होता ना तो चुनाव के पहले उनका साथ छोड़ दिए होते, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का फाउंडर मेंबर हम थे, डॉक्टर बलिराज थे, तमाम हजारों लोग हमारे साथ पार्टी को छोड़े हैं और हमने सबको रोका था कि नहीं, लड़ाई के मैदान में, जंगे मैदान में हथियार उठाए हो, हथियार अगर फेंक करके भाग जाओगे तो कायर गिने जाओगे। यही ओम प्रकाश राजभर उनका कार्यकर्ता कहेगा कि लोग कायर हैं, विरोध कर रहे थे चुनाव के टाइम। इस नाते चुनाव को कायदे से लड़ा गया, वोट दिया गया। चुनाव के बाद हम लोग अपना फैसला लिए हैं, जब इनकी गलत नीति हो गई, इनकी लड़ाई गलत हो गई, तब हम लोग डिसीजन लिए हैं। ऐसा नहीं है, हम ओम प्रकाश राजभर से हमारा कोई अदावत नहीं है। हम सत्ता में जाने के लिए गलत समाज के लोगों को गलत लोग ट्रैक किए हैं, लोग गोलियां करके बेचने का काम किया। क्या आपको नहीं लगता है 17 सीट इनको गठबंधन में मिला था? आप चैनल के लोग हैं, आप बता दीजिए 17 सीट मिला था, बाप बेटा के अलावा एक भी राजभर दिए हो तो बता दीजिए, एक सिंगल राजभर दे दिए हो तो बता दीजिए। हम राजनीति करना छोड़ दूंगा। इस चुनाव में तो राजभर को 2 ही लोग थे चुनाव में, और महाराष्ट्र में जो आज इतने लोग आए थे, कैसा लगा? मतलब आपके 5 साल का आपने समय मांगा है, 5 साल में क्या परिवर्तन होगा? बहुत अच्छा परिवर्तन करके दिखाएंगे, और जब परिवर्तन होगा तो खुद आप फिर चैनल के माध्यम से आएंगे जानकारी करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महेंद्र राजभर, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के। तो इनका कहना है कि हमारी लड़ाई ओम प्रकाश से नहीं है, जो गलत नीतियाँ उनसे है, और यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं, और महेंद्र जी का पहली बार मुंबई में आगमन हुआ, तो राजभर एक्सप्रेस की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रथम आगमन है और आने वाला जो भविष्य हो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का उज्जवल हो। जय हिंद, जय भारत।